प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा पाठ है लोकगीत। और यह लोकगीत पाठ है वो हमारे कक्षा की वसंत पाठ्यपुस्तक है, उसमें से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय हैं। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न हैं। अर्थात शास्त्रीय संगीत के विशिष्ट नियम होते हैं, लेकिन लोकगीत के जो नियम हैं कोई अपना निश्चित नियम नहीं होता है। लोकगीत सीधे जनता के गीत हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जनता अपने हिसाब से उन्हें ढाल लेती है। घर, गांव और नगर की जनता के ये गीत हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। साधना का अर्थ विशेष प्रयास, जिसको हम कहते हैं कि बहुत मेहनत की है उसके बाद में इसको साधा जाता है। तो साधना की ज़रूरत नहीं होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इनको जो रचने वाले कोई और नहीं है, बल्कि हम और आप में से ही गांव के ही लोग रहते हैं। स्त्रियों ने इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। आपने देखा होगा हमारे घरों में, शादियों में या कोई भी धार्मिक आयोजनों में स्त्रियां गीत गाती हैं, तो इनका बड़ा योगदान है इन लोकगीतों में। ये गीत बाज़ों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, इनके लिए कोई अधिक जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने उनको हेय समझा जाता था। हेय का मतलब तुच्छ या नीचा। तो उस समय शास्त्रीय संगीत को अधिक महत्व दिया जाता था और हमारा जो लोकगीत है उसको महत्व नहीं दिया जाता था। किंतु अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। उपेक्षा का मतलब होता है ध्यान न देना या तिरस्कार करना। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य, विविध बोली का मतलब अलग अलग, हिंदी के अलावा और भी, जैसे खड़ी बोली, अवधी बोली, ब्रज भाषा है, अलग अलग जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, तो लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। कहने का तात्पर्य यह है, कमर बांधी है मतलब उन्होंने अपने लोकगीतों का एक संग्रह तैयार कर लिया है। और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ओजस्वी और सजीव है, कहने का मतलब ये है कि यह बहुत अपने आप में कुशल और उत्साह जगाने वाला है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश के दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंधने सका और निर्द्वंद लहराता है। इसका मतलब बिना किसी दुविधा के लहराता है, यानी कि बीतता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। आपने देखा होगा होली पर या अन्य ऐसे ही धार्मिक जो भी हमारे त्यौहार आते हैं, शादी विवाह समारोह है, तो
स्त्रियां और पुरुष दोनों ही मिलकर के ये नृत्य भी करते हैं और लोकगीत भी गाते हैं। सभी जगह के अपने अपने अलग अलग लोकगीत होते हैं। देखिए, पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उन कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें लोकगीत जिस प्रकार से हम कह सकते हैं, हमारा जो यहाँ पर है हेला, ख्याल, दंगल, रसिया, ये हमारे लोकगीत हैं। इसी प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग अपनी अपनी शैली में वो गीत गाए जाते हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया। वहाँ की जो जगह है गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा, वहाँ पर गाने की शैली अलग है और उनका अलग ही नाम कौन सा पड़ गया है, पहाड़ी नाम उनका पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों, देहात का मतलब जो हमारी गांव की दुनिया होती है उसको कहते हैं देहाती दुनिया, इनका संबंध देहात की जनता से है, अर्थात गांव की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें, अर्थात इनका जो लोकगीतों का स्वरूप होता है वो बहुत उल्लास भरा और उमंग भरा होता है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि ये जो हैं चैता, कजरी, बारहमासा, ये लोकगीतों के एक तरीके से नाम हैं। आदि कहाँ पर, मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। ये जो चैता, कजरी, बारहमासा और सावन, ये मिर्ज़ापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली ये भी एक प्रकार से लोकगीत के ही नाम है। ये कहाँ पर, बंगाल के लोकगीत हैं। बाउल और भतियाली ये जो दोनों नाम हैं वो बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो लोकगीत हैं उनके अपनी अपनी जगह के आधार पर इनकी अलग अलग शैलियाँ हैं, गाने के अलग अलग तरीके हैं और इस प्रकार से सभी जगह पर ये लोकगीत बड़े मन से, बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो आप आज तक के लिए यहीं पर पढ़ेंगे, कल आगे देखेंगे। धन्यवाद।